नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया के साथ जितनी भी दूसरी ठगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है देश में। और कल भी बड़ा प्रोटेस्ट था, चाहे वो ठगी पीड़ित जमा करता परिवार रहा हो, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा रहा हो। आज हमसे जुड़े हैं रंग दे बसंती के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रवर्धन राठौड़ जी। इंद्रवर्धन राठौड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मेरा प्रश्न है आपसे, कल देश भर में पूरा प्रोटेस्ट था, तो रंग दे बसंती क्या कर रहा था कल? पूरे देश भर के बेसहारा निवेशक जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब रंग दे बसंती ग्रुप कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर सहारा अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहा था। कल जब देश भर के निवेशक प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले देश भर में अगर किसी ने धरना प्रदर्शन किया था तो वो रंग दे बसंती ग्रुप के इंद्रवर्धन राठौड़, संजय परमार और उनके साथियों ने वडोदरा शहर के महात्मा गांधी नगर ग्रुप के बाहर 2017 में सहारा अधिकारियों की धोखाधड़ी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था और पुलिस प्रशासन से मांग की थी कि सहारा अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी की आई शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया जाए। और वो धरना प्रदर्शन को वडोदरा के पूरे मीडिया जगत ने कवरेज किया था और जिसके चलते ही सहारा अधिकारियों के को ये डर बैठ गया था कि रंग दे बसंती ग्रुप जो अब निवेशकों की लड़ाई लड़ रहा है, तो उससे हमें काफी कुछ डर लग रहा है और पुलिस प्रशासन जरूर कोई कार्रवाई करेगा। और पुलिस ने भी बाद में रंग दे बसंती ग्रुप की शिकायतों पर जांच करते हुए 2018 में सुब्रत रॉय, सपना रॉय, ओपी श्रीवास्तव सहित 18 सहारा अधिकारियों के खिलाफ वडोदरा डीसीबी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया था। तो बात यह है कि ये आज जो माहौल बन रहा है उसकी शुरुआत रंग दे बसंती ने की थी। रंग दे बसंती ने ही सबसे पहले धरना प्रदर्शन किया था। रंग दे बसंती ने ही कानूनी कार्रवाई करते हुए सुब्रत रॉय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ये सुब्रत रॉय जो दावा करता था कि पूरे देश भर में मेरे खिलाफ एक भी शिकायत नहीं है, एक भी एफआईआर नहीं है, फिर भी मुझे तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। तब रंग दे बसंती ग्रुप के योद्धाओं ने सहारा क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें सुब्रत रॉय, सपना रॉय, ओपी श्रीवास्तव का भी नाम शामिल था। और इस तरह से रंग दे बसंती ग्रुप ने एक रास्ता बनाया था बेसहारा निवेशकों के लिए, जहां पर आज देश भर से जुड़े हजारों लाखों निवेशक उस पर चल रहे हैं और अपनी निवेश राशि वापस लेने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, न्याय लेने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कानूनी इंद्रवर्धन जी, कार्रवाई जो भी कर। जो एफआईआर आप लोगों ने कराई है गुजरात में, तो क्या उन पे कार्रवाई हुई है? कितना निवेशकों का पैसा मिला हुआ, थोड़ा बताइए विस्तार से। 2018 में वडोदरा डीसीबी पुलिस स्टेशन में सहारा क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड के निवेशकों की आई शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया था। एफआईआर के चलते ही महेश कनौजिया नाम के जो निवेशक है उसका करीबन करीबन 12 लाख रुपए का पेमेंट सहारा इंडिया ने किया था। उसके अलावा एक और निवेशक है नाजिम कासिमी, और उनकी वाइफ के नाम से जो निवेश हुआ था उसमें करीबन करीबन 15 लाख रुपए का भुगतान तुरंत कर दिया गया था। उसके अलावा यह जो एफआईआर दर्ज हुई थी वहां, उसके चलते वडोदरा डीसीबी पुलिस स्टेशन ने सहारा के 3 अधिकारियों की गिरफ्तारी की थी और उसको कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया था। कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज करते हुए उनको जेल भेज दिया गया था, जिसके चलते सहारा ग्रुप गुजरात हाई कोर्ट जाकर उनकी जमानत याचिका दायर की थी। क्योंकि यहाँ पर जब लोकल कोर्ट में उनकी जमानत याचिका दायर की थी, तब सहारा ग्रुप ने यह ऑफर किया था कि हम ये जो शिकायत आई है, निवेशकों का जो पैसा है वो भुगतान करने के लिए तैयार है। और कोर्ट में 3 करोड़ रुपया तुरंत जमा कर दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने इंद्रवर्धन जी, ने
इंद्रवर्धन जी, यस। गुजरात, हाँ गुजरात में जो है वो सहारा की क्या क्या गड़बड़ झाला है, क्या क्या घोटाले हैं, थोड़ा बताइए दर्शकों को हमारे। गुजरात में ये है कि सहारा ऑफिस में बैठे बाबू, मैनेजर और फील्ड के कुछ वरिष्ठ लोग आज भी निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। जिन निवेशकों का पैसा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी सोसाइटी और कंपनी में पैसा निवेश है, उसको गलत झूठी जानकारी देकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सेबी के पास पैसा पड़ा हुआ है, सेबी से पैसा वापस आएगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा और आपका भुगतान बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन थोड़ा समय रुक जाइएगा और उसके लिए आप आपका ये जो निवेश है वो किसी और अन्य योजना में ट्रांसफर कर दीजिए ताकि आपका ब्याज आपको मिलता रहे। इस तरह से गलत झूठी जानकारी देकर निवेशकों के साथ आज भी धोखाधड़ी किया जा रहा है, जबकि उनका खुद का पेमेंट वो जो फंड आता है उसमें से निकाल लेते हैं, वो खुद री इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। और इस तरह से आज भी गुजरात भर में आई सहारा ऑफिस में बैठे अधिकारी और कुछ एजेंट निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। रंगदे बसंती ग्रुप इन सभी अधिकारियों और एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाएगी और एफआईआर में इन सभी लोगों का नाम शामिल करवाएगी और उनको सजा दिलवाएगी। तो इंद्रवर्धन जी, इन परिस्थितियों में अभी भी सहारा के अधिकारी जो है वो गड़बड़ झाला कर रहे हैं निवेशकों के साथ में, सरकार गंभीर नहीं है, सेबी भी जिस तरह से लग रहा गंभीर नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का भी मुझे कोई खास रवैया स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में निवेशकों और जमाकर्ताओं को पैसा कैसे मिलेगा? क्योंकि सहारा के बेसहारा निवेशकों के पास अब इंतजार के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि सहारा ग्रुप निवेशकों का भुगतान करने के लिए रेडी नहीं है, वो तो धोखाधड़ी कर ही रही है। और जहां तक बात आती है कोर्ट की, तो जैसे आपको पता है कि भारत में कोर्ट के पास इतने केस है कि वो अगर सुनवाई करने बैठे तो सालों साल लग जाता है। और यही मामला सहारा के मामले में भी यही हाल हो रहा है कि अगर कोई कोर्ट ने तारीख दे दी है तो वो तारीख पर सहारा का वकील आके कोई और तारीख ले लेता है और वो तारीख 2-4 महीने की बात की ले लेता है, यानी कि तब तक मामला ठंडा पड़ जाए। और इस तरह से कोर्ट भी क्या कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार के अलावा। लेकिन यहाँ पर निवेशकों को मैं ये खास यह सलाह देना चाहता हूँ कि आप मायूस न हो, क्योंकि अगर आपका पैसा अगर किसी से मिल सकता है तो वो आपको सहारा से लेना है और वो कोर्ट के माध्यम से ही आपको वापस मिल सकता है। इसलिए इंद्रवर्धन जी, आपको सहारा में देखा जा रहा है कि अधिकारी भी अधिकतर नौकरी छोड़ के चले गए हैं, गिने चुने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और जो निदेशक है उनका कोई अता पता नहीं, चाहे सुब्रत राय हो, श्रीवास्तव हो, स्वप्ना राय हो, या उनका परिवार हो। तो कहाँ ये लोग और क्या सहारा में इस समय चल रहा है, थोड़ा प्रकाश डालिए इस पर। अ, अभी सहारा सिर्फ और सिर्फ राम भरोसे चल रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3-4 साल से हालात बदले हैं, तब जो सहारा की ऑफिस में एसी ऑफिस में बैठ के जो अधिकारी अपने आप को सुब्रत रॉय मानकर जिस तरह से कार्रवाई कर रहे थे, उनको आज खुद पता चल गया है कि सुब्रत रॉय ने उनके साथ भी धोखाधड़ी किया हुआ है। उनकी भी 2-4-6 महीने की सैलरी पेंडिंग पड़ रही है, उनके खुद के भी निवेश का पैसा वापस नहीं मिल रहा है। तब उनके पास सहारा को छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। तो ऐसे जो अधिकारी है, ऐसे जो मैनेजर है, जिसको सहारा की सुब्रत रॉय की सच्चाई पता चल गई है, वो सहारा छोड़ रहे हैं। लेकिन साथ साथ में ऐसे बहुत सारे चाटुकार लोग हैं जो आज भी सहारा से जुड़े हुए हैं और निवेशकों के साथ, देश के साथ, कानून के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। और ऐसे ही अधिकारियों को सहारा के जो अधिकारी निवेशक के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, उसको भारत का कानून सजा देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
इंद्रवर्धन जी, आपका कितना पैसा है सहारा इंडिया पर, और जो आप लोगों ने कलेक्शन किया है लगभग आपका पर्सनल और जो लोगों से लेकर दिया है? सहारा इंडिया में मेरा आज की तारीख में एक भी रुपया लेना नहीं निकलता है, क्योंकि सहारा इंडिया की जो धोखाधड़ी चल रही है, जिसके चलते मैंने 2009 में रिजाइन दे दिया था और जनवरी 2010 में मेरा एफएफ सेटलमेंट हो चुका था। और उसी के बाद मैंने सहारा इंडिया की धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए रंग दे बसंती नाम का ग्रुप बनाकर सहारा इंडिया के निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया था। आज मैं जो भी लड़ाई लड़ रहा हूँ वो बेसहारा निवेशकों के लिए लड़ रहा हूँ, जिसको जो पता नहीं है कि कानून क्या है और सहारा इंडिया की धोखाधड़ी क्या है। ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जो पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच रहे हैं। उनकी आवाज बनकर मैं पुलिस अधिकारी से मिलता हूं और उनको सहारा इंडिया की धोखाधड़ी क्या है वो बताकर सहारा के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहा हूं। और ये सिर्फ और सिर्फ बड़ौदा में नहीं, पूरे देश भर में रंग दे बसंती ग्रुप ये कार्रवाई करवा रहा है। इंद्रवर्धन जी, रंग दे बसंती सहारा निवेशकों की लड़ाई लड़ने के अलावा और कौन कौन सी लड़ाई लड़ रहा है? रंग दे बसंती ग्रुप बनाकर मैं पिछले 10 साल से आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहा हूं। और जिसी के चलते ही लखनऊ उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस ऑफिसर माननीय अमिताभ ठाकुर जी ने मुझे अधिकार सेना का गुजरात अध्यक्ष बनाया है। पूर्व आईपीएस ऑफिसर माननीय अमिताभ ठाकुर ने एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया है, जिसका नाम अभी फिलहाल अधिकार सेना रखा गया है। अधिकार सेना अत्याचार, अपमान और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है और पीड़ित लोगों को न्याय दिलाता है। और उसी के चलते माननीय अमिताभ ठाकुर जी ने मेरे पिछले क्रियाकलापों को देखते हुए मुझे अधिकार सेना का गुजरात प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और हम अधिकार सेना के बैनर तले लोगों को न्याय दिलाने के लिए उनकी आवाज बनकर सरकार के सामने उनकी बातों को रखकर उनको न्याय दिलाते हैं। तो इंद्रवर्धन जी, क्या अधिकार सेना चुनाव भी लड़ेगी क्या? बिल्कुल, क्योंकि अधिकार सेना एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए आने वाले दिनों में पूरे देश भर में जहां जहां चुनाव होंगे वहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव में उतरेगी। और जल्द ही जैसे यूपी में जो चुनाव होने जा रहा है तो वहां पर भी अपना दमखम दिखाएगी। इंद्रवर्धन जी, कार्यक्रम के अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? निवेशकों से मुझे एक ही बात कहनी है कि थोड़ा आप धीरज धरिए, इंतजार करिए, लेकिन इंतजार का मतलब ये नहीं कि आप घर पे बैठ के इंतजार करिए। आपका निवेश राशि जो सहारा इंडिया में फंसा हुआ है और सहारा इंडिया वापस देने के लिए कोई नियत नहीं है, तब आपको कानूनी कार्रवाई करके ही वापस पैसा मिल सकता है। इसलिए आपको भारत के कानून पर भरोसा करके कानून के दायरे में पुलिस अधिकारी के पास जाकर अपनी बात रखते हुए एफआईआर दर्ज करवाइए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप कोर्ट के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कोर्ट के माध्यम से एफआईआर का ऑर्डर करवा के एफआईआर दर्ज करवाइए। जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी आपका पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आप कानूनी कार्रवाई करिए, आज नहीं तो कल आपका पैसा जरूर आपको वापस मिलेगा। इंद्रवर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।